आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और आज की प्रार्थना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आपके ऊपर वहीं आशीष आएगी। आज की प्रार्थना करने से पहले आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 41 वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें कही। परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखी, है ना। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखी। वो कैसी महिमा देखता है? बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना में आते हैं, चमत्कार होते हैं, जैसे थोड़ी सी समस्या आई तो उसकी महिमा को भूल जाते हैं और फिर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और फिर अपने उन्हीं तरह के विचारों में, उन्हीं तरह की भावनाओं में और उन्हीं तरह के कामों में जीने लगते हैं। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु फिर से आपके ऊपर वो ग्लोरी महिमा लाएगा। यशायाह कहता है उसने उसकी महिमा देखी। उसने कहाँ देखी उसकी महिमा? यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आप जो भी भाषा पढ़ते हैं सामने वो भाषा लिख दें। आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ऐसे लगता है जैसे उस देश के राजा के गुजरने के बाद स्वयं परमेश्वर फिजिकल रूप में वहां राज्य करने आ गया। कई बार किसी के पिता जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो सोचता है मेरी दुनिया उजड़ गई। जब माँ चली जाती है तो मेरी दुनिया उजड़ गई, या परिवार का कोई भी प्रियजन चला जाए इस दुनिया से तो वास्तव में हमारे लिए अंधेर होता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो हमें उसकी महिमा पर विश्वास करना है। भजनकार कहता है भजन संहिता 27 के 10 वचन में, देख मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा, है ना। मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय 13 वचन कहता है, वो तुझे माँ के समान तसल्ली देगा और तुझे अपनी गोद में उठाए रखेगा। यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन कहता है, जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो उसकी संतान बन जाते हैं, है ना। आपके घर में प्रभु व्यक्तिगत रूप से राज करेगा, आमीन। फिजिकल रूप में आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जैसे परमेश्वर उसके घर में आ गया। प्रभु आपके घर में भी आज की प्रार्थना के बाद अपनी उपस्थिति भर देगा और जिन बातों से आपका मन दुखी है उन बातों में हरा भरा करेगा, आपको चंगा करेगा, मन को, हृदय को, घर को रिपेयर करेगा, आमीन। आपके घर से बीमारी, दवाई, दुष्टात्मा, लड़ाई झगड़े, क्लेश, चोरी, वस्तुएं खराब होना सब प्रभु रोक देगा, आमीन। मैं बहुत देर से दुआ कर रहा था, प्रभु आपके बेटे बेटियों को आज की सुबह किस विषय में आशीर्वाद दिया जाए। परमेश्वर ने कहा, यशायाह की पुस्तक महिमा दिखाती है। मेरे बच्चों को दिखा, बता के मैं उनके ऊपर महिमा भेजना चाहता हूँ। मैं उनके घरों में, उनकी नौकरी पर, स्वास्थ्य पर,
जूनियर सीनियर परिवार पर, माता बच्चों पर वो ग्लोरी, वो महिमा भेजना चाहता हूं। आमीन। वो कहता है, 2 पढ़े, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ते थे। जब हम यह हिजकेल 1 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन दिखाई देता है। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय की लास्ट वचन पढ़ते हैं 22-23, तब करूब हमें दिखाई पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अपरंपार है। उसका सिंहासन, उसकी यात्रा का तरीका सब अलग है। हालेलुया। वो कहता है उसने एक स्वर्गदूत को देखा, है ना। साराप एक बहुवचन शब्द है, इब्रानी शब्द है और बहुत अलग शब्द है, स्वर्गदूत का नाम है। हालेलुया। वो कहता मैंने उसके साथ, परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत देखे, उनके 6 पंख थे। एक स्वर्गदूत को कितने पंख थे? 6। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में आता है, तो एक मेंटेन कर देता है, बैलेंस कर देता है, चारों तरफ से आशीष देता है। हमें उसे मेंटेन करना होगा। जो कुछ आता है उसका 10% प्रभु को भेजना है। जो कुछ आता है हमें उसके लिए धन्यवाद देना है। हर चीज का एक सही मेंटेनेंस करना है, बैलेंस करना है। हालेलुया। हिसाब करना है, प्रभु के सामने रखना है। प्रभु मुझे और ताकत, बुद्धि, समझ दे, अब मैं दूसरों को काम दे सकूं, मैं दूसरों को आशीष दे सकूं। हालेलुया। वो दिखाता है कि वो स्वर्गदूत भी कितने पावरफुल, शक्तिशाली और अद्भुत थे, जिन्हें देखकर शाराप स्वर्गदूत को देखकर यशायाह अलग माहौल फील करता है। आमीन। जब आप प्रभु यीशु को अपने दिल में, घर में बुलाते हैं, वो एक काम ही नहीं लाएगा, वो चंगाई लाएगा, बरकत लाएगा, पापों की क्षमा लाएगा, उद्धार लाएगा, दुष्टों से रक्षा लाएगा, आपके हृदय में, मन में शुद्धिकरण लाएगा, आपके घर में पवित्रता, हृदय में पवित्रता लाएगा, शत्रुओं से सुरक्षा लाएगा। ऐसे ही प्रभु और भी अन्य सक्सेस आपकी लाइफ में लाएगा। जब प्रभु आपको ऐसे धोएगा, पवित्र करेगा, आपको लगेगा कि शायद मेरी तो जिंदगी रुक गई, है ना। लेकिन वास्तव में ये होता है, जब एक नाव चलाने वाला नाव को रिपेयर करता है तो वो कुछ समय के लिए उसे एक किनारे पर रोके रखता है। हालेलुया। आपको लगेगा कि शायद मेरी तो जिंदगी रुकी है, लेकिन प्रभु आपको रिपेयर कर रहा होता है। वो स्वर्ग के परमेश्वर को सिंहासन पर जैसे देखता है, राजा के मरने के बाद तो वहां स्वर्गदूत भी दिखाई दिए, महिमा दिखाई दी। और यशायाह बताता है 3 वचन में, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और स्वर्गदूत अपनी ड्यूटी, अपना काम कर रहे थे। परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के आगे, उस मंदिर में, उस महल में एक ही शब्द, एक ही साउंड गूंज रहा था, पवित्र पवित्र पवित्र। आप भी अपने घर में कुछ समय रोज बैठकर कहें, प्रभु यीशु आप पवित्र हैं, पिता यहोवा आप पवित्र हैं, मुझे पवित्र करो, मेरे घर को पवित्र करो, मेरे कारोबार को पवित्र करो, मेरे ब्लड को पवित्र करो। मैं आत्मा में फिलहाल कई लोगों को देखता हूं जिनके ब्लड की परेशानी है। आप यही बार बार कहें, प्रभु मुझे पवित्र करो, मुझे पवित्र करो। आज शाम तक आप पवित्रता अपने ब्लड में जाकर टेस्ट करना आएगी, नॉर्मल पवित्रता आएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वो स्वर्गदूत एक ही बात कहते थे, पवित्र पवित्र पवित्र।
और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आप भी ऐसा ही फेथ रखें, मेरा प्रभु इस बियाबान में मेरे लिए बहुत कुछ करेगा। आमीन। इस दुख के समय में मेरा प्रभु मेरे लिए बड़ी भलाई लाएगा। आमीन। और वो आपको ये सब देगा। जब यशायाह ने ऐसे उसको देखा तो वो क्या कहता है, 4 वचन पढ़े। पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। है ना, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग माहौल हो गया। है ना, जिस घर में लोग शराब पीते उसका बहुत बुरा माहौल होता है। जिस घर में लोग बीड़ी सिगरेट पीते उसमें बहुत बुरा माहौल होता है। जिस घर में चोरियां होती उसमें बहुत बुरा माहौल होता है। गाली गलौच लांछन, पाप वाले घरों में ये सब होता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके घर में आता है तो पवित्रता छा जाती है। यशायाह ने उसकी ऐसी पवित्रता देखकर क्या कहा, 5 वचन कहता है, मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। वो परमेश्वर के सामने टूट गया, रो पड़ा और कहता है, हे प्रभु आप पवित्र 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 हैं और मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरे मुंह से छल की बातें निकल जाती है, धोखे की बातें, कई बार गालियां, कई बार अपशब्द निकल जाते हैं और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जहां पवित्रता छाई हुई है, जहां लोग अशुद्ध होठ वाले हैं। अय्यूब की पुस्तक बताती है 42 अध्याय 6 वचन, अय्यूब ने जब परमेश्वर को देखा और वो गिर कर कहा, हे प्रभु यीशु, हे पिता यहोवा, हे राजा धीराज, मैं सच में अशुद्ध मनुष्य हूं, मुझे खुद के कामों से खुद से घृणा आती है। और वो प्रभु के सामने पश्चाताप करने लगा। बाइबल बताते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 वचन, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, अपनी आंखों से उसे देखा, उसके चरणों को छुआ और कहा, हे प्रभु यीशु मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। हे प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझसे दूर चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे पाप को दूर कर दिया, आज तूने मेरी महिमा देखी है, मैं तेरा पाप दूर कर रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 68 पद में बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पतरस कहता है, हे प्रभु यीशु मैं तुझसे दूर कैसे जाऊं, तेरे सिवा मैं कहां जाऊं, तेरे पास ही तो अनंत जीवन है, अनंत जीवन का मार्ग तो आप ही हैं, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। प्रभु यीशु मैं आपसे दूर कैसे जाऊं। है ना, आप भी प्रभु के पास ऐसे पवित्रता से आ जाइए, अपने घर परिवार अपने जीवन को लेकर के। भजनकार कहता है भजन 63 के 25 वचन में, स्वर्ग में और पृथ्वी में प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं। धन दौलत पैसा रुपया घर परिवार इन सब से वो मन हटाकर प्रभु यीशु के सिंहासन पर उसकी महिमा पर मन लगाता है। और जब वो प्रभु के सामने यशायाह देखता है और कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अपने आप को हीन समझता है, कम समझता है, जीरो समझता है, अपने आप में वो घमंड नहीं करता, ऊंचे पद पर अपने पैसे रुपये पर, वो प्रभु की पवित्रता को देख करके कहता है प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं। है ना, प्रभु का वचन बताता है यशायाह गिर पड़ा प्रभु के सामने। आज लोग अपने आप को मानते ही नहीं कि मैं शुद्ध व्यक्ति हूं। है ना, वो कहता है, अय्यूब कहता है 19 अध्याय 25 वचन, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। 26 वचन में कहता है, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार बताता है 12 अध्याय 44 पद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और 45 वचन कहता है, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। है ना, 46 वचन कहता है,
मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहेगा। बाइबल कहती है 8 अध्याय 56 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, अब्राहम प्रभु यीशु का दिन देखना चाहता था और उसने देखा। बहुत से भाई बहन बहुत दुखों में रहते हैं, बहुत अमीरी में रहते हैं, प्रार्थनाओं में भी रहते हैं, पर वो महिमा नहीं देख पाते। आप उसकी महिमा देखें, आमीन। उसकी महिमा पर विश्वास करें, आमीन। उसकी महिमा के लिए धन्यवाद करें, आमीन। उसकी महिमा को अपने घर में समेट ले, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, हालेलुया। यदि आपको कैंसर है, ट्यूमर है, पथरी है, अंधापन है, बांझपन है, बहरापन है, गूंगापन है, आपको कोई भी सिकनेस है, इसी क्षण अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे। आपको डॉक्टर मना कर रहा है, आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है, तांत्रिक विद्या, भूत प्रेत, आपके ऊपर कोई भी कुछ भी हो, आज आप उसकी ग्लोरी को देखेंगे। आपके डॉक्यूमेंट खराब हैं, आपकी नौकरी छूट रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और परमेश्वर की उस ग्लोरी को आज से अगले 7 दिन में आप अपनी लाइफ में जरूर भरपूरी से देखेंगे, आमीन। लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहनों ने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है या इस पृथ्वी पर मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में काम करे। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में काम करे। पाप दूर हो जाए, पापों की सजा दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, आग भस्म करे, इस बीमारी को आग भस्म करे, यीशु के लहू से धोए जाएं, यीशु के खून से शुद्ध किए जाएं, यीशु के लहू से शुद्ध किए जाएं, यीशु के लहू से शुद्ध किए जाएं। इनकी यात्रा सुरक्षित हो, ये बेड से उठे, बिस्तर से उठे, ये बीमारी से, मृत्यु से निकल आए बाहर। मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, फ्री 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 फ्री। पुराने दुख भूल जाए, दुख की यात्राएं भूल जाए, दुख का माहौल सुख में बदल जाए। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, बेरोजगारी भस्म। पवित्र आत्मा जी, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। इन्हें इनकी महिमा दिखाइए, इनके दुखों में सुखों की महिमा दिखाइए, इनके रुके काम खोलकर महिमा दिखाइए। मैं आत्मा में देखता हूं कई लोगों के लिए परमेश्वर का दूत है, वो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत उतर कर नौकरी के लिए मार्ग खोल रहा है, आमीन आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप बिस्तर पर पड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी देह में काम कर रहा है। इसी क्षण आपकी बॉडी में एनर्जी आग के समान दौड़ रही, यीशु के नाम से आपके अंदर आग दौड़ रही है। आपके में पवित्र आग, प्रभु यीशु की हीलिंग वाली आग, सामर्थ, एनर्जी अपने अंदर मांगता हूं। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस बी फ्री फ्री फ्री। हीलिंग 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 हीलिंग। यीशु के नाम में हील हो जाए, यीशु के नाम में उठे चले फिरे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं जादू टोना भूत प्रेत सब भस्म हो जाए। दयालु प्रभु, आपकी दया से आपके बच्चे आशीष पाए। पवित्र आत्मा जी, स्वर्गदूत भेज कर इनके काम खोले जाएं। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करा है, जितने लोग चैनल को, वीडियो को दूसरों को भेजते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं वहीं स्वर्गदूत जाकर इनके बांझपन को, लंगड़ेपन को, बहरेपन को, बुरी लतों को इनके परिवार से निकाले। अग्नि उतर आए, हर सुनने वाले पर जरूरत के अनुसार आशीष आए। जो कुछ ये मांग रहे हैं प्रभु यीशु नाम में उन्हें मिले, इन्हें स्वर्ग का दर्शन मिले। ये जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु यीशु नाम में शीषण मिले। ये जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु यीशु नाम में शीषण मिले। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। पथरियां गायब हो चुकी है, आंखों का अंधापन जा चुका है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके बड़े नाम से आपके बच्चों को हीलिंग आए। प्रभु, आपके कोड़े खाने से सब चंगे हो गए। आपके कोड़े खाने से सांस की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, रसोली, कोरोना वायरस आज भस्म भस्म भस्म। अंदरूनी आउटसाइड मुकदमे सब भस्म। पति पत्नी के झगड़े भस्म। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।